Okay, so good evening everyone. This is RK Mehta. Welcome to RK Education. तो कल की क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक बात करी थी आर्टिकल की, आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका बैच कोड ERKM059 है। टॉपिक है आपका आर्टिकल डे 2 यानी कि डे 1 कल की क्लास में हुआ था। आज की डेट है 3 अगस्त 2021। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक बार मैं छोटा सा रिवीजन उसका दे देता हूँ। एक बार शॉर्ट में रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। ठीक है, चलिए। एक सेकेंड, एक बच्चे का स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, कॉपी पेन लेके रखिएगा। जो नए बच्चे आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को आसानी हो समझने में। चलिए देखो, यहाँ से हमने कल की क्लास स्टार्ट करी थी कि हमारे पास आर्टिकल होता क्या है, डेफिनेट इंडेफिनेट सारी बातें। तो एक बार जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों का मैं रिवीजन दे देता हूँ आपको। देखो, कल की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी जिसमें कि हमने देखा था कि आर्टिकल क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है। तो आर्टिकल 2 थे, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। जिन बच्चों की पिछली क्लास मिस हो गई थी वो बच्चे मेरे से बैकअप ले लेना। अभी क्लास खत्म हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर बैकअप दे दो। आर्टिकल की पहली क्लास का मतलब डे 1 का बैकअप दे दो, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, बाकी अभी मैं फटाफट से समझा देता हूँ। तो आर्टिकल 2 थे, डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट हमारा कौन सा है, द, और इंडेफिनेट है ए और एन। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो अपने अपनी साइड से। यस, अब ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया आपको। देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था हाउ टू यूज द। एक छोटी सी कहानी सुनाई थी जिसमें कि मैंने आपको मोनिका, कविता, किरण, अनमोल, सलोनी, चाहना सबका एग्जांपल दे करके बताया था कि किस तरीके से बाबा जी सपने में आया, चेयर खरीदवाया, सारी चीजें। तो अच्छी थी ना कहानी? मजा आया था। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, व्हेन a noun is known to the speaker as well as listener we use definite article। और उसी तरीके से indefinite था कि when our noun is known only to the speaker not listener we use indefinite article। तो ये चीज़ें आप बैकअप क्लास में देख लेना। उसके बाद हमने इंडेफिनेट आर्टिकल में देखा था कि ए और एन दो आर्टिकल होते हैं इंडेफिनेट के अंदर। ए का यूज़ किया जाता था कॉन्सोनेंट के लिए और अ का यूज़ किया जाता था वॉल के लिए। ठीक है, सॉरी, अ का कॉन्सोनेंट के लिए, एन का वॉल के लिए। राइट, तो ये वाली बातें थी। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको और डिटेल में जब हमने पढ़ा था तो हमें ये चीज़ें समझ में आई थी कि हमारे पास से सिर्फ वॉल और कॉन्सोनेंट की बात नहीं है, इसके आगे भी चीज़ें होती है। तो स्वर और व्यंजन इसके हिसाब से चले थे हम कि अगर अ से आह तक का साउंड आता है तो वहाँ पे होता है स्वर यानी कि एन लगाओ, और अगर ए बी सी डी वगैरह यानी व्यंजन आ जाए तो अ लगाओ। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी था, साउंड यू से आया या कुछ संधि विच्छेद किया तो पहले यह, तो अ लगाया, समझ गए? ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं बैकअप क्लास में, अच्छे से देख लेना इसको। एन एस एच ओ, एन एम एल ए, जबकि देखो एस तो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, उसके बावजूद भी एन आया है ना। चलिए, उसके बाद फिर हमने इसको देखा था कि पैराजम्बल में कैसे काम आता है, किस प्रकार से काम आता है। तो नाउन जिस तरीके से प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है, उसी तरीके से डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट को रिप्लेस करता है। ये हमारे पैराजम्बल में कैसे काम आता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहीं पे आकर के हमने अपनी क्लास को ऑफ कर दिया था, मतलब यहीं तक था, इससे ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं पढ़ी थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा आर्टिकल का डे 2 है, सेकंड डे है। तो आर्टिकल के क्लास में आज हम थोड़े से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो लिखना शुरू करो ज़रा मेरे साथ, लिखो एक बार। तो जर्मन सर्व नॉन वेज टू देयर गेस्ट। अगला, इंग्लिश killed a great number of slaves in the First World War. In the First World War. अगला, the Spanish
द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। जल्दी जल्दी हाथ चलाना जरा सभी लोग। करण, लिखो अगला। करण सेड मिस्टर रॉय is an English teacher। अगला, पहले सारे क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको कर, ठीक है? लिखते जाओ। द काइंड नेवर cheats others। The poor needs your help and support। अगला, the weak has no place to live। अगला, easier it may seem, the difficult can be। अगला, the higher you go, oldest you feel। Most of my friends चलो इधर क्वेश्चन कर लो, हो जाए तो एक बार फिंगर दिखा देना। बस बाकी बच्चे भी करो फटाफट। अनमोल हो गया, कंचू हो गया, श्रेया घोषाल मौज कर दी, रेखा, वैभव, अंशुल, ठीक है ठीक है, सुरभि का भी हो गया, डन डनाडन। वीना, वीना ये कौन है? अच्छा अच्छा किरण हो, किरण ना, अच्छा अच्छा अच्छा। सोनिया, राहुल, अरे वो लड़का कहाँ गया आज ही जो आया था, क्या नाम था उसका? इंसान, इंसान इंसान नाम था ना, कहाँ गया ये? मानव, मानव सॉरी, ये रहा मानव शर्मा। ओके, मुझे लगा पता नहीं कहाँ गया, ये कोने में बैठा हुआ है। इंसान याद आ गया, मानव। बाकी अरे भैया ठेंगा दिखा दो, हो गया हो तो फिर मैं पिछला पेज भी दिखा दूंगा आपको। ये लो पिछला पेज दिखाता हूँ, ये लो करो। सर प्लीज शो द प्रीवियस पेज। हाँ कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया कर दिया, करो फटाफट। और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं वो शांति बरतें और नए बच्चों को सीखने का मौका दें। अगर आप लोगों ने चटर पटर करी तो बेटा अभी मैं तुम्हें यहाँ से रिमूव कर दूंगा, समझे? पहले से पढ़े हुए होते हो और तुम जो है हीरो बनते हो।
जैसे कि अपनी ये किरण। हो गया, स्टार्ट करें स्टार्ट करें। डन डन, दिखा दो ठेंगा एक बार, हो गया सारा। चलो, मधु हो गया, प्रजापति हो गया, वैभव, आर्या, श्रेया का भी हो गया, सिंह, दीपक हो गया, डन, कुमार का भी हो गया, संगीता हो गया। आज वो नहीं दिख रही है, हाँ जी सर, कहाँ गई? आज अनमोल भी नहीं आई। आज सारे कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो भाई? मतलब मेरा तो चलो ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है कुछ, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ है। तुम लोग तो कम से कम ऑन रख सकते हो। थोड़ा सा मुझे लगे तो सही कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिंदा लोगों को, वरना ऐसा लगता है जैसे मैं मतलब जंगल में बैठ करके भजन कर रहा हूँ। चलो, ये तो बच्चे एसएसटी वाली मैडम बन के आती है सब। एसएसटी वाली मैडम जान गए ना किसकी बात कर रहा हूँ? अभी आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है। अरे एसएसटी वाली मैडम तो बड़ा सज धज के आई है, लिपस्टिक भी लगाई है, नेल पॉलिश भी लगाई है, हाईलाइटर भी लगाई है, क्या बोलते हैं आईलाइनर, आईलाइनरो लगाई है। किस किस ने देखी है वो वीडियो? जिसने नहीं देखी उनको बता देता हूँ एक्चुअली मामला क्या है। कि अभी लॉकडाउन के समय में क्या हुआ कि एक मैडम पढ़ा रही होगी ऐसे बच्चों को, स्कूल की मैडम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। तो हुआ ये कि उनमें से एक बच्ची वो देखी कि अरे एसएसटी वाली मैडम तो बड़ा सज धज के आई है। वो मतलब भूल गई कि मेरा माइक ऑफ ऑन है। तो माइक ऑन ऑन में ही वो बच्ची क्या बोल रही है कि पापा देखो, एसएसटी वाली मैडम बड़ा सज धज के आई है, लिपस्टिको लगाई है, आईलाइनर लगाई है, ये भी लगाई। वो सब सुन रहे हैं उसकी बात, उसके पापा पीछे से कह रहे हैं कि देखो वो भी लगाई है, ये क्या बोलते हैं ऊपर जो, अरे वो जो पुट्टी मारते हैं मुंह पे सीमेंट के पहले, जो वो वटेवर, तो वो कहते हैं हाँ ये भी लगाई। तो वही चलो स्टार्ट करते हैं, खैर मजाक बहुत हो गया। साउंड नहीं आ रही सर बिल्कुल भी है, ये क्या कह रहे हो? हैं? ये लिख रहा है सर साउंड नहीं आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? किरण, जब है आ रही है ना? हाँ आ तो रही है, वो कह रहा है सर आ रही है आवाज। बेकदर हो यार। चलो पगलेट कहीं के, आवाज आ रही है तुम मौज लेते हो। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से। द जर्मन सर्व्स नॉन वेज टू देयर गेस्ट। देखो यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो हमारे पास लगातार कुछ लैंग्वेजेस की बात आ रही है। जैसे जर्मन है, इंग्लिश है। बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप लिख करके ही बोलेंगे, बोल भी सकते हैं। ठीक है, देखो जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश है ना, फ्रेंच वगैरह, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक लैंग्वेज की बात है। जनरल। तो अब देखो यहाँ पे हमारे छोटी सी बात का ध्यान रखें, बिल्कुल कान खोल के सुनो, कान खोल के चश्मा हिला के एक अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा, लिखना साथ में मेरे, लैंग्वेज फॉर नेशनैलिटी। ये जो मैं रूल सिखाने जा रहा हूँ बेटा, यूनिवर्सल रूल है, इसका कोई तोड़ नहीं है इंग्लिश में। चाहे आप कोई भी क्लास की, स्कूल लेवल के बच्चों की किताब पढ़ो, चाहे बड़े बच्चों की किताब पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। देखो, अगर हम वर्ड लिखते हैं इंग्लिश, क्या लिखा हमने? इंग्लिश, तो ये एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम द इंग्लिश लिख दे तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? अंग्रेज लोग। अगर हम वर्ड लिखते हैं जर्मन, इसका मतलब जर्मनी भाषा। लेकिन अगर हम लिखते हैं द जर्मन, इसका मतलब हो गया जर्मनी के लोग। लिखो फटाफट से इस बातों को। जैसे फ्रेंच, रशियन, समझ गए? जितने भी इस तरीके के होते हैं वो सारे के सारे। स्पेनिश, इसका बन जाएगा द फ्रेंच, द स्पेनिश। अब आप में से कुछ देशभक्त खड़े होकर के कहेंगे कि सर इंडिया का नहीं बनेगा। तो बेटा पहले ही बता दूं कि ये उस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्यों? ये वाला नियम सिर्फ उसी पे काम करता है जहाँ देश और भाषा का नाम सेम हो। ठीक है, इंडिया में इंडियन नाम की लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। ठीक है, इंडियन नाम की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन जर्मनी नाम की लैंग्वेज होती है, सर प्लीज स्पेनिश एक बार नाम की रिपीट लैंग्वेज होती करना, लैंग्वेज और नेशनैलिटी क्या, उसके साथ क्या रूल है। लगता है देखो, लैंग्वेज और अगर नेशनैलिटी के हम साथ? अगर हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश कुछ भी ऐसे लिखते हैं तो वो लैंग्वेज की बात होती है। ठीक है, सब्जेक्ट का मैटर हो गया वो। लेकिन अगर हम उसके आगे द लगा दें
इसका मतलब वहाँ की पूरी कंट्री की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हमने द स्पेनिश बोला, इसका मतलब है स्पेन के लोग। द फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांस के लोग। द जर्मन का मतलब हो गया जर्मनी के लोग। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो यस। गोरी मैम डन? ये शाबाश, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, हाँ तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये वाला नियम कौन कौन से इस पे काम करेगा। तो कोई भी बच्चा अब ये परेशान ना हो कि सर इंडिया का क्यों नहीं बताया आपने, है ना। तो ध्यान रखना, इंडियन नाम की कोई भाषा नहीं होती है, इसलिए उसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ आप। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार। फर्स्ट वाले को 1 मिनट इग्नोर करते हैं, सेकंड वाले पे आ जाओ पहले। इंग्लिश किल्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो यहाँ पे बात सिर्फ हमने क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है। अब इंग्लिश अकेला लिखा है, इसका मतलब ये तो लैंग्वेज की बात हो रही है, जबकि ये एक्टिविटी कौन करेगा किल करने की, समझ रहे हो? सर इंग्लिश में करेंगे। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे बात तो होनी चाहिए वहाँ के लोगों के बारे में कि अंग्रेज लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने। ये थोड़ी बोलेंगे कि अंग्रेजी भाषा ने लोगों को मार दिया, कहना अंग्रेज लोगों ने, यानी कि यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो बन गया द इंग्लिश किल्ड। तो द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश मैन। क्लियर हुआ? इंग्लिश पीपल। डन? टिक 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 टिक। किरण, जब आया किरण, आवाज आ रही है? यस सर डन। इस बेचारी ने जब जिला नया माइक ऑफ है अभी। इस बेचारी ने जब नया नया ज्वाइन किया था ना, स्टार्टिंग में इतनी दिक्कत आई थी, इतनी पहले इनको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। जब मेरी आवाज आनी शुरू हुई तो इनकी आवाज बंद हो गई वहां से। तो कह रही है कि सर पहले आपकी नहीं आ रही थी, अब मेरी नहीं आ रही है। ये बेचारी को 3 दिन तक जब्बा जब्बा करके बताना पड़ा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस वाले पे आ जाओ, द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमारे पास द लिखा है, द दो स्पेनिश, नहीं जबकि आएगा, बात किसकी हो रही है, भाषा की। तो भाषा लैंग्वेज में की। द कभी नहीं आता। समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? भाई किसी को कहीं कोई डाउट आ जाए, इमिजिएटली आप मेरे को रोक करके पूछना, ठीक है? कोई भी बच्चे को डाउट आ जाए, ऐसा नहीं कि सर ये डाउट है बाद में पूछ लूंगा, ऐसा नहीं, हाथों हाथ पूछना। टॉपिक चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पूछ लिया करो। फर्स्ट वाले पे आ जाओ, द जर्मन सर्व्स नॉनवेज टू देयर गेस्ट। इसमें बताइए क्या गलती है क्या? फर्स्ट वाला पढ़ो जल्दी। सर गलती तो नहीं है, बताओ संगीत करेक्ट जी। सर नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है सर। सर ये प्लूरल सेंस दे और यस सर, ओके सर जर्मनी में तो जर्मनी बोलते थे। ओके, चलिए देखते हैं बाकी बच्चे का आंसर। सर ये प्लूरल सर सेंस द की जगह पे ए होगा। द की जगह पे किसने बताया आंसर, तुक्के वाला कौन था ये? सर सलोनी। सलोनी, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। द की जगह क्या होगा, अ होगा बेटे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गलत आंसर दे रही हो बेटा, द की जगह अ नहीं आएगा। और कोई बताओ? सर यहाँ पे जर्मन प्लूरल सेंस क्रिएट कर सर रहा है। सर्व्स की जगह सर सर्व आएगा केवल। अच्छा सर सर्व में एस हट जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं। सर कुछ भी नहीं आएगा, ये दो हटाना पड़ेगा। जर्मन सर्व नॉनवेज टू देयर गेस्ट, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया निधि गुप्ता, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत दे रही हो निधि गुप्ता। किसी के पास कोई ऑस्कर वॉस्कर हो, कोई मेडल वेडल, जरा फेंक के देना एक बार इन्हें। देखो अरे तुम बड़े प्यारे प्यारे हो, नालायक हो। देखो यहाँ पे समझिए ध्यान से, जब द जर्मन का मतलब हो रहा है जर्मनी के लोग, और जब बात जर्मनी के लोगों की है तो लोग ही तो सर्व करेंगे। अब एक छोटी सी चीज यहाँ देखिएगा, किसी बच्चे ने आंसर दिया था, शायद अंशुल ने, कि लैंग्वेज के बाद जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। लेकिन सोचो अगर पूरी कंट्री की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, तो पूरी कंट्री का मतलब सारे लोग हो गए, उसमें इंक्लूड हो गए ना, सभी की बात हो रही है, तो इसलिए प्लूरल आएगा। समझे मेरी बात? चाहना ने भी सही आंसर किया था। चाहना ने बाद में आंसर दिया लग रहा है, पहले किसने दिया था, भैरव और अंशुल। शाबाश बेटे, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सर्व्स लिखा हुआ है, सर्व्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सर्व्स लिखा है ये तो सिंगुलर है, मालूम है ना ये चीज तो आपको, कि एस टी एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, इसको क्या कर दोगे तो सर्व कर दोगे। हो गया आंसर सही।
किसी को डाउट तो नहीं है? हो तो पूछ लेना आपसे ना, नो सर। मतलब उंगली कर करके निकलवाना पड़ता है डाउट आप लोगों के मन से मुझे। ये कह रही है कि सर पहले मैंने नहीं दिया था आंसर। अच्छा चलिए, इन्होंने कबूल कर लिया, शाबाश। पहले मैंने नहीं दिया था आंसर। मैं सर प्लीज मेरा नाम एक बार बोल दो, आंसर पहले देने पे मैं आपको पार्टी दे दूंगी। अच्छा सर प्लीज इसको बोल बोल के रीड मत कीजिए वरना सब सुन लेंगे। ओहो सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी। ओके 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 ओके। अरे बेटा चाहना मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा इनको, चिंता मत करो। ओके ओके, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अरे बता दिया क्या? ओहो, चलो बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, सुना नहीं किसी ने भी। मैंने सर ना आप कुछ हर बार कहा, ऐसे ही करते हैं, ना मैंने कुछ सबने सुन लिया। ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। करण सेड मिस्टर रॉय इज एन इंग्लिश टीचर। टीचर बताइए जी। बताओ 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 बताओ, सही सेंटेंस है ये। ठीक है, ये करेक्ट है। मतलब बाकी बच्चों को डाउट हो रहा है क्या? इतना इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सर एन की जगह द आएगा। एन की जगह क्या? सर द आएगा। बहुत बढ़िया। सर करेक्ट है, ये दा कैसे आएगा, नहीं आएगा। वो कह रहे हैं दा, मैंने तो बोला ही इंग्लिश नहीं, तुम टीचर मेरे आएगा पीछे सर। डांट रही हो। A teacher of रॉय इज English. इंग्लिश टीचर। आएगा, अच्छा जी। संगीता जी इंग्लिश कोথায় टीचर। কোথায় গেল? কোথায় A যাচ্ছ? teacher of English. তাড়াতাড়ি आंसर करो। रॉय इज हाँ सर वो मैं आज मोनिका सर कहाँ द है? होगा। मोनिका नहीं दिख रही है। एन की जगह ए आ जाएगा सर। चलो 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 मैं बताता हूँ। अब A हो teacher सकता of है कि English. अब जो आप सीखने वाले हो ना, ये हो सकता है आज तक आपने कई बार गलत सही किया। है सर। सुनो गौर से, किसने बताया सही आंसर? कौन? नाम तो बताओ। ये कौन है? ए लाल दुपट्टे वाली, नाम तो बता बेटा। सर मेरे हिसाब से भी सही है ये। चलो सर देखो बेटा, एक लाल दुपट्टा नहीं है। जो भी दुपट्टा है, दुपट्टा तो है। देखो, आई एम नहीं है। एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, सही है, ठीक है। Yes. आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि भैया आपके इंग्लिश के टीचर कौन है, तो आप कैसे बोलते होंगे आज तक? आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर, ऐसे ही बोलते हो? किरण तुम बेटा मेरा बेड़ा पार कराओगे कभी। मरवाओगे मुझे, बेइज्जती कराओगे मेरी। अब सही वाला सुनो। आज तक ये बहुत बार बोला होगा, आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर। बेटे किसी टीचर्स अस इंग्लिश। पढ़े लिखे आदमी ने सुन लिया ना, तो कहेगा पहले तो तुम्हारे ये बताओ टीचर आर्टिकल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहुंच गए फिर भी गलत बोल रहे हो, इसका मतलब बेटा सिखाया नहीं है तुम्हें। ध्यान से सुनो आप। यहाँ पे आई एम एन इंग्लिश टीचर जो कई बार आपने देखा होगा, लोग बाग बहुत ज्ञान फैलते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर गलत है। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोलना चाहिए। अब ऐसा क्यों 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 क्यों? कारण क्या है? कोई कारण बता सकता है? अरे भैया तुम आपस में ही बात सर करना है तो क्योंकि म्यूट कर लिया करो। हस्बैंड को डांट रहे हो, वो अगर भी माइक इंग्लिश ऑन करके। लैंग्वेज की अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इसके साथ हमें फिर मतलब हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। ये मतलब दो बार बोल करके ना चुप हो जाती हैं, ये जानबूझ के इनकी टेक्निक है ये। हाँ सर टेक्निक कोई नहीं है, इट्स जस्ट कि मतलब बोल के ठीक है चुप हो सर आप जाती बता है दो। आई गिव अप। चलो और कोई है? हाँ भाई, तो इंसान वो कहाँ इंग्लिश है? के टीचर हैं, तेरा माना। तो इंग्लिश के टीचर ऑफ तो आना बनता है। ओके, लेट मी क्लियर योर पॉइंट्स। देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई कल को आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप बता तो सकते हो कम से कम। ध्यान से सुनो आप। मान लो मैंने कहा कि आई सॉ अ जर्मन सोल्जर। आई सॉ एन
American doctor. I saw a Spanish actor. I saw a European man. I saw an English teacher. ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, और एक और ले लेते हैं आखिरी. I saw an English doctor. ठीक है, अब ध्यान से जरा समझिएगा इन सभी को. अब ये हाथ वाथ क्लियर हो जाएगा. जब मैंने कहा आई सॉ जर्मन सोल्जर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक सोल्जर को देखा जो कि जर्मनी का था. आई सॉ एन अमेरिकन डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को देखा जो अमेरिकन था. मैंने एक एक्टर को देखा जो स्पेनिश था. मैंने एक आदमी को देखा जो यूरोपियन था. मैंने एक डॉक्टर को देखा जो अंग्रेज था. उसी तरीके से मैंने एक टीचर को देखा जो अंग्रेज था. इसका मतलब टीचर ही अंग्रेज है. टीचर का सब्जेक्ट तो बताया ही नहीं गया यहाँ पे. समझे कि नहीं समझे मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे टीचर का सब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पे मीनिंग है कि मैंने एक अंग्रेज टीचर को देखा, मतलब टीचर है वो अंग्रेज है, मतलब ब्रिटेन का रहने वाला होगा, इंग्लिश मैन वो है. अब मुझे अगर बताना है कि भाई वो टीचर क्या पढ़ाता है, तो मैथ पढ़ाता है. तो आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैंने एक अंग्रेज टीचर को देखा जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है. समझे मेरी बात की नहीं? क्लियर हुआ? सर जल्दी ठेंगा दिखाओ जी. यस सर. पक्का? यस सर, यस सर. वेरी गुड. तो बेटा आई एम एन हाँ, सर. इंग्लिश टीचर जो है ना, ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन हमारे सेंस में प्रैक्टिकली गलत है. अगर हम कहते हैं कि आई सॉ एन इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब है कि मैंने एक टीचर को देखा जो कि अंग्रेज था. ठीक है, तो उसी तरीके से आई एम एन इंग्लिश टीचर का मतलब मैं एक अंग्रेज हूँ जो कि टीचर है. ये मीनिंग आ गई उसकी. तो हमें बोलना क्या था कि मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. समझे? तो यही चीज़ आपको मेरे को सिखानी थी कि जब हमारे पास नॉर्मल तरीके से लिखा जाए तो कुछ मत लगाओ, ए एन दा कुछ नहीं. अगर द लगा दिया तो नेशनैलिटी बन जाती है. और अगर हमने इंडिविजुअल बनाना है, क्या बनाना है? इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब एक अकेले आदमी की नेशनैलिटी. तो क्या करो, अ लगा दो, ओ या एन जो भी है. जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश और एन इंग्लिश. जर्मन, द जर्मन, अ जर्मन. फ्रेंच, अ फ्रेंच. स्पेनिश, अ स्पेनिश. समझे मेरी बात? यानी कि अगर द लगाते हैं तो पूरे कंट्री की बात हो रही है, ए या एन लगाते हैं तो एक अकेले उस आदमी की बात हो रही है. समझे मेरी बात? क्लियर है? यस और नो? अरे भैया Yes, हो गया तो Yes, ठेंगा sir. दिखाता हूँ, मुंह से बोल दिया करो. हाँ भैया हो गया. आपका क्या नाम था आपका? यार मैं नाम भूल गया. आज एक नया बच्चा आया था, इंसान. कहाँ गया यार वो बच्चा? कैमरा फैमरा ऑफ सर कर. मानव नाम है उनका. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मानव. मानव. कैमरा वैमरा सारा ऑफ है तुम लोगों का, तो पता ही नहीं चलता कहाँ हो. ये रहा मानव शर्मा. ठीक है, दिख गए बेटा तुम. मानव याद रहेगा मेरे को नाम. उतार लिया? चले आगे. ओके, अब देखो बेटा आपका यहाँ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखिए. करण सेड मिस्टर रॉय इज एन इंग्लिश टीचर. तो इसका मतलब हो गया कि मिस्टर रॉय अंग्रेज है जो टीचर है. तो हमें बोलना है कि मिस्टर रॉय अंग्रेजी सब्जेक्ट के टीचर है. तो कैसे बोलना पड़ेगा? मिस्टर रॉय इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश. समझ गए? तो आज के बाद कोई पूछे कि आपका इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे मत बोलना आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर. ऐसे बोलेंगे आर के सर इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश. ऐसे. समझ गए? किरण आज तक बताओ कितनी बार बेइज्जती कराई मेरी आपने? करीबन 50 बार तो बोला ही होगा कि बेटा कहाँ इंग्लिश पढ़ते हो. आर के नहीं सर इज माई सर. इंग्लिश टीचर. आर के सर इज माई इंग्लिश टीचर, है ना? वही बोला था. नहीं बोला सर. नहीं बोला आज तक? अच्छा, पूछा ही नहीं किसी ने. जी. सही. पूछे भी तो हिंदी में बता देते होंगे, ए सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं. जैसे मैरिज और वेडिंग का मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बोलते हो, कहते हैं
तो हमें ना पता मैरिज वेडिंग का, हमें सीधा कहते हैं भाई ब्याह में गए थे जिम के आ गए, ब्याह में गए थे जिम के आ गए। जिमना पता किसे कहते हैं? जो दिल्ली के बच्चे शायद ना पता हो ना, जिमना जो होता है ये हरियाणा का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है बिन बुलाए घुस जाओ, ठूसो। ठूस के आना। चलो जिम के आ गए। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द काइंड नेवर चीट्स अदर, इसका आंसर कोई देगा? तो ये चीट होना सर चाहिए, यहाँ पे cheats की द बजाय। की जगह चीट अ होना आना चाहिए। चाहिए। ओ भैया आंसर दे रहे हो तो रीजन भी बताना पड़ेगा, इसे तुक्का वाला नहीं चाहिए। बताओ अब। किसने बोला था सर कि द चीट्स की जगह चीट काइंड, आएगा? सर अगर हम द लगाएंगे तो सर यहाँ पे सर द काइंड नेवर चीट ऑन अदर्स होगा, चीट अदर्स होगा। और अगर सर अगर हम अ लगाएंगे तो सर फिर सेंटेंस सही हो जाएगा, काइंड नेवर चीट्स अदर। ओके यस सर, चीट आएगा। चलो जी, हो गया। अगले वाले का भी बताना जरा, फिर तो उस हिसाब से अगला वाला भी वैसे ही कुछ लॉजिक देगा। नहीं बेटा पढ़ाया हुआ है मैंने तुम्हें, भूल गए तुम मतलब। अ- बचपन सर के ये सही भी हो सकता है वैसे। बचपन के सर अ प्यार की तरह आएगा। सब भूल गए। नहीं बचपन के प्यार की तरह तुम सब पोअर। भूल गए बेटा, सब सिखाया। सर द की जगह पे अ होगा। पोअर। चलो देखो मैं समझाता हूँ। द की जगह किसने बताया आंसर? कौन 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 दोबारा बोलो। सर मतलब बता रही हो या दर्द हो रहा है? सर अ द आएगा, की जगह पोअर। अ आएगा। अरे कितने प्यार से बोली कि सर भाई, ये ऐसे पगली। हद हो देखो गई। देखो बेटा, तो द की जगह क्या आएगा? आ आएगा बेटे, बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है। देखो आ नहीं आएगा, ये अ को आपने ऐसे साउंड के साथ बोला ना कि कुछ और ही लगा। देखो अब उतारो इस वाले नियम को भी, बड़ा अच्छा सा एक है कि अगर कभी भी द के साथ एडजेक्टिव को जोड़ दिया जाता है, लिखो फटाफट, तो द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। द के साथ अगर एडजेक्टिव जुड़ जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। नोट कर लो फटाफट से। द के साथ एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको कि द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस के अंदर द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई, ये आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है ब्रेव, ठीक है, तो द ब्रेव इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहादुर, इसका मतलब है बहादुर लोग, यानी कि सारे बहादुरों की बात हो रही है। वो वाले बहादुर की बात नहीं हो रही है, ओए बहादुर इधर आइए, वो नहीं। बहादुर का मतलब वही बहादुर जो आप लोग हो, है ना। जैसे छिपकली को भगा देते ताली ताली बजा के, जैसे किरण छिपकली को भगा देते ताली बजा के, बहादुर, है ना। चूहे को भगा देते छी 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 करके, तो ये बहादुर, है ना। जोक को देख करके चिल्ला पड़ते हैं, ये बहादुर ना बेटे। ऐसे ऐसे भी बहादुर बच्चे हैं मेरे, छिपकली को ताली बजा के भगाते हैं, जोक को देख के भग जाते हैं, और चूहे को भगाने के लिए छी 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 ऐसे करते हैं, बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ते की आवाज निकाल देते हैं, कई बार तो हद तो तब हो जाती है नहीं। चलो अब ध्यान से सुनो, द के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ता है तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा? तो प्लूरल होगा। यानी कि शॉर्ट में समझो कि द के साथ अगर एडजेक्टिव आए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। गलती मिल गई तो क्या आना चाहिए था? समझे? बोलो यस। उतार लिए इस रूल को? अब ये मानव समझ में आ रहा है कि नहीं पुत्र? अरे मोनिका जी समझ में आ रहा है? आज तो तुम्हारा आंसर भी नहीं आ रहा, क्या बात है मोनिका? माइक ऑफ कर रखा है या फिर वाईफाई चोरी चोरी कर रखा है? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। चलो क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इन दोनों क्वेश्चन को देखो, द काइंड नेवर चीट्स अदर, द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है द काइंड, इसका मतलब है एक काइंड की बात नहीं हो रही है, सभी काइंड की बात हो रही है, यानी दयालु लोग।
तो चीट्स नहीं आएगा, चीट आएगा, प्लूरल चीटेड। उसी तरीके से द पुअर नीड, याद रखना बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, पुअर वाला। द पुअर नीड्स योर हेल्प एंड सपोर्ट, तो नीड्स का नीड हो जाएगा बस। क्लियर है? एक बार ठेंगा दिखा दो, अगर क्लियर है तो एक बार ठेंगा दिखा दो सारे बच्चे। शाबाश। ओके सर, इनके साथ कुछ और भी एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, जैसे द काइंड उसके साथ कुछ पीपल वगैरह ऐड कर सकते हैं, द काइंड पीपल। अभी बता रहे हैं उसको अगले पार्ट में। अभी बेटा आपका अभी क्लास ऑफ हो जाएगा और 2 मिनट के वेट करने के बाद आपको दोबारा नया लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके दोबारा क्लास को ज्वाइन करना। ठीक है? नए बच्चे डरना मत, कह रहे सर क्लास कैसे ऑफ हो गई, डोंट वरी, अभी 2 मिनट के गैप के बाद आपको दोबारा व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और फिर से क्लास में आ जाना, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है। बस 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट के बाद ही अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, दोबारा से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है? चलिए।